हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करेंगे। उसके क्वेश्चन सारे वन बाय वन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। ये डायगोनल्स हो गए, ये इक्वल है, यानी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसके डायगोनल्स है, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू क्या है, बी डी। डायगोनल्स इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक चीज़ तो कॉमन यही होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और साथ में पैरेलल भी होती है। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या होती है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, बट रेक्टेंगल में होते हैं 90 डिग्री के एंगल। तो अगर हम ये एंगल्स हैं जो उनको 90 डिग्री प्रूफ कर दे, जैसे एंगल ए या एंगल बी, किसी भी एंगल को 90 डिग्री अगर प्रूफ कर दे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब हम करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट हमें ये दिया गया है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, टू शो डैट, क्या शो करना है हमें, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। और ए बी सी डी रेक्टेंगल को शो करने के लिए टू प्रूव दैट क्या वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल क्या, 90 डिग्री। अगर हम किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे, राइट एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, इज राइट एंगल। ओके, तो हम प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें, ए सी डी एंड बी डी सी, तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिख रहा है कि सी डी कॉमन है, सी डी इज इक्वल्स टू सी डी कॉमन है ना दोनों ट्राइंगल्स में। सी डी देखो, ये बेस है, दोनों ट्राइंगल्स में ए सी डी एंड बी सी डी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है कि जो बी डी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये क्या है, गिवन है हमें, ए सी बी डी के इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स हैं। थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग हम ये लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड्स इक्वल। क्यों है ये अपोजिट साइड्स इक्वल, क्योंकि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी वजह से ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ए सी डी एंड बी सी डी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी से, क्योंकि बी सी डी एंड ए सी डी, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या, एंगल सी, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी बाय सी पी सी टी।
ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं। अब हमें ये भी पता है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ऑल्सो वी नो डैट सम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड पैरेलल है, डी ए डी एंड बी सी। और ये जो ए सी है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री। तो सी एंड डी दोनों एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी की जगह एंगल डी वापस लिख सकते हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी क्या आ गया, 90 डिग्री। एंगल डी भी 90 डिग्री आ गया, और एंगल सी और एंगल डी दोनों इक्वल है, तो एंगल सी भी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल ए भी 90 डिग्री हो गए और एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो चारों एंगल्स है वो 90 डिग्री आ गए। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। और हमें ए बी सी डी को क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल ही प्रूव करना, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से हम किसी भी अगर डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल दिए गए हैं तो हम वो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, एंड ए सी एंड बी डी स्क्वायर की क्या है, डायगोनल्स है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, किस पे, 90 डिग्री पे, यानी राइट एंगल्स पे। तो हम लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर। जिस तरीके से लैंग्वेज मैं लिखती जा रही हूँ वैसे ही लैंग्वेज ऐसे करके लिखना है क्वेश्चन वाइज। एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स intersect each other at O। ए सी एंड बी डी डायगोनल से स्क्वायर के जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पे, ओ पॉइंट पे। ये ओ पॉइंट है, ठीक है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में क्या प्रूफ बोला गया है कि जो डायगोनल से भी इक्वल है, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सेकेंड, और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एट राइट एंगल, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करनी है। 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करनी है। तो हम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी, कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी सी और बी ए डी में देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, तो हमें क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले ए बी कॉमन दिख रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। सेकंड थिंग क्या है,
जो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, यानी ए बी सी यानी कि बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि स्क्वायर की साइड है तो दोनों इक्वल होगी, गिवन है स्क्वायर है ना तो दोनों साइड इक्वल ही होगी। थर्ड थिंग क्या है कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ए बी दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी ए डी के, बी ए डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ए बी सी एंड बी ए डी, तो बी डी इज इक्वल्स टू ए सी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो बी सी एंड ए डी है ये दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है, तो सी पी सी टी से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी, एंड ए सी एंड बी डी क्या है, ए सी एंड बी डी क्या है, डायगोनल्स है स्क्वायर के। देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी मीन्स डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड थिंग क्या करना था, ओ ए सॉरी यहाँ पे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, तो हम ऐसे कर सकते हैं इन ट्राइंगल, अब इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिगर फिर से बना लेते हैं, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, डायगोनल से दोनों, और ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, कौन से ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। फर्स्ट थिंग क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, गिवन है क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल होंगी। सेकंड क्या है, जो एंगल ए ओ बी है वो एंगल किसके, सी ओ डी के क्या होगा, इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना दोनों, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि जो एंगल बी ए ओ है, बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, और जब ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ, डी सी ओ क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी बाय सी पी सी टी से लिख सकते हैं। अब जब ए ओ सी के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर के, क्योंकि सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं जब ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, और इसी सी पी सी टी से ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी बाई सी पी सी टी।
अब जब ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, देयरफॉर डायगोनल योर बी डी एंड ए सी डायगोनल्स है, तो ओ पॉइंट से डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड थिंग क्या प्रूफ करनी थी, ए ओ बी, यानी कि ये एंगल हम 90 डिग्री अगर प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ये लास्ट थिंग और हमें प्रूफ करनी है। नाउ इन ट्राइंगल ए in triangle AOB and triangle BOC, AOB and triangle BOC। ठीक है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमें दिख रही है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों स्क्वायर की साइड से स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर है इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेकेंड थिंग हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स में ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। ए ओ बी एक ट्राइंगल है एंड बी ओ सी एक ट्राइंगल है। ये जस्ट हमने ऊपर प्रूव किया था ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के, तो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट। ठीक है, थर्ड थिंग हमें क्या दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ओ बी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी, बी यू कॉमन। ये दोनों चीज़ क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इससे हम ये लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे करते हैं, अब सी पी सी टी से ए ओ बी सी ओ बी के इक्वल हो गया, और हमें पता है कि ए ओ बी प्लस सी ओ बी ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू लीनियर पेयर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना। और हमें पता है ए ओ बी और सी ओ बी क्या है, इक्वल है। तो ए ओ बी प्लस सी ओ बी की जगह भी ए ओ बी लिख सकते हैं, ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें एंगल ए ओ बी 90 डिग्री ही प्रूफ करना था। तो तीनों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना था कि डायगोनल्स इक्वल है, तो हमने यहाँ से ये डायगोनल्स इक्वल प्रूफ किए, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सेकेंड, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी प्रूफ किया। इससे डायगोनल्स क्या दिख रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। थर्ड थिंग क्या, कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, यानी कि ए ओ बी एंगल क्या प्रूफ करना था, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ से ए ओ बी एंगल क्या प्रूफ किया, 90 डिग्री। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो डैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो एंड ए बी सी डी इज अ रोम्बस। मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें ये बता रहे हैं कि जो ए सी डायगोनल है ना वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट, यानी एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए सी डायगोनल है वो ए एंगल के साथ साथ एंगल सी को भी इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है और ए बी सी डी एक रोम्बस है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी
ADC एंड ट्राइंगल CBA इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? सबसे पहले AB किसके इक्वल है? AB इज इक्वल्स टू ADC एंड CBA। AB इज इक्वल्स टू CD, सॉरी AD इज इक्वल्स टू इसके BC। AD इज इक्वल्स टू BC। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। साथ में DC इज इक्वल्स टू BA, ये भी क्या है? अपोजिट साइड्स है, आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ये भी इक्वल है। थर्ड थिंग क्या है? AC कॉमन है दोनों में, AC इज इक्वल्स टू CA कॉमन है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ADC किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा? ट्राइंगल CBA के। अब दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इससे हम ये लिख सकते हैं, जो एंगल ACD है, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल CAB बाय CPCT से ये लिख सकते हैं। CPCT से एंगल ACD इज इक्वल्स टू, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ऑलरेडी पता है, ये गिवन है क्वेश्चन में, कि एंगल CAB किसके इक्वल भी है? एंगल CAD के भी। तो मतलब CAB इज इक्वल्स टू CAD एंड तो इससे हम लिख सकते हैं, तो एंगल CAD के इक्वल है। एंड यहाँ पे हमने अभी जस्ट प्रूव किया है कि CAB ACD के भी इक्वल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं CAD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ठीक है, देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन को अगर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BCA। इस इक्वेशन एंगल ACD इज इक्वल्स टू ACB एंड जो गिवन इक्वेशन है CAB इज इक्वल्स टू CAD इज इक्वल्स टू ACD, इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं एंगल DAC किससे इक्वल है? BCA की। तो जब दोनों एंगल्स इक्वल है मतलब AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करना है ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस की सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड्स इक्वल होती है। तो हम अगर चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ABC and D and AC is diagonal, this angle is equals to this angle and ये जस्ट अभी प्रूफ किया है, this angle is equals to this angle। ओके, तो अगर हम देखें कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये जस्ट अभी प्रूफ किया है। जब किसी भी ट्राइंगल के जो बेस एंगल इक्वल होते हैं उनसे जस्ट अपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के क्या होती है? इक्वल होती है। तो देयरफॉर इफ़ एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DCB, अगर DAC DCA के इक्वल है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू CD, AD CD के इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल टू साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ओके, तो AD इज इक्वल्स टू CD हो गया। सिमिलरली ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी क्या है? इक्वल है।
तो इनकी भी साइड्स ये भी इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी सी। एंड ये ऑलरेडी हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल है। देयरफॉर गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ए बी इज इक्वल्स टू किसके हो गए, सी डी के, एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। और हमने अभी देखा है कि ए डी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो इन सारी इक्वेशन से लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। चारों साइड्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। दस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस। तो ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ओके, तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ए बी सी एंड डी। ओके, इन विच ए सी डायगोनल बाइसेक्ट्स, ए सी एक डायगोनल है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। शो डैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है। सेकंड पार्ट है डायगोनल बी डी, जो बी डी डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी, एंगल बी को एंड एंगल डी को। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी डी इज स्क्वायर को प्रूव करेंगे। हमें पता है कि जो ए सी डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। ओके, क्योंकि ए सी बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों को। एंड हमें पता है डी ए इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल है। ओके, एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाइसेक्ट। ठीक है, तो हम थर्ड थिंग क्या है, इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। इन दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि डी सी ए इज इक्वल्स टू सी ए डी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब ये दोनों जब एंगल इक्वल है तो जो प्रॉपर्टी पड़ी थी कि एंगल इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू बी सी डी, इक्वल एंगल्स टू देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ से ए डी इज इक्वल्स टू सी डी है, ऑलरेडी ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ए बी इज इक्वल्स टू किसके है, सी डी की, बिकॉज ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, जब चारों साइड्स इक्वल है तो देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर, देयरफॉर ए बी सी डी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ओके, सेकंड पार्ट प्रूव करने है कि जो बी डी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को भी एंड एंगल डी को भी। ठीक है, ये प्रूव करना है सेकंड में। तो अब ट्राइंगल देखेंगे हम।
इन ट्राइंगल बी सी डी को देखेंगे। बी सी डी, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें कि बी सी डी के इक्वल है, क्योंकि हमने स्क्वायर अभी जस्ट प्रूफ किया है, तो चारों साइड्स इक्वल है, तो बी सी डी के इक्वल होगी, तो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। जब बी सी डी के इक्वल है तो जो एंगल्स होंगे उनके अपोजिट वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू सी बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। साथ में एक चीज़ हमें क्या दिख रही है कि एंगल सी डी ए बी है, जो एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। ए बी डी के इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी डी। किससे, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एंगल से सी डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एंगल सी बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी डी के। एंगल सी बी डी एंगल ए बी डी के। फिगर में देखते हैं, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। बी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को। ओके, अब नाउ सी बी डी, अभी हमने किया है सी बी डी किसके इक्वल है, एंगल सी डी बी के। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगर देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी सी के या सी बी डी के। क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, अल्टरनेट एंगल्स। अब इन दोनों अगर इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। अब देखो ए डी बी का ए डी बी इज इक्वल्स टू किसके, सी डी बी के, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बी डी बाइसेक्स एंगल डी। बी डी किसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी। तो हमारे ये सेकंड पार्ट था कि हमें ये प्रूव करना था बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को, और फर्स्ट पार्ट में हमें ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूव करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम है एक, जिसमें 2 पॉइंट्स है क्या, पी एंड क्यू, डायगोनल बी डी पे, ये बी डी एक डायगोनल है, उस पर 2 पॉइंट्स क्यू एंड पी, सच दैट डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, यानी दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट हमें दिया गया है क्या, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। शो डैट, इसमें 5 पार्ट हमें प्रूफ करने। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है कि ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। सेकेंड पार्ट, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। एंड फोर्थ पार्ट में ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। और फिफ्थ में करना है ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसके पार्ट्स प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, देखते हैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ए पी डी, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है, ए पी डी एंड सी
क्यू बी। तो क्या क्या चीज़ हमें दिख रहा है? सबसे पहले तो ए डी किसके इक्वल? बी सी के। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ओके, सेकेंड थिंग हमें दिख रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है बी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पहले ए पी डी ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डी पी पी डी इज इक्वल्स टू क्या? क्यू बी, गिवन, क्वेश्चन में ही गिवन था। थर्ड थिंग क्या दिख रही है कि ए डी एंड बी सी तो पैरेलल लाइन्स है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और जो बी डी है ना, जो डायगोनल, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन का काम करता है, तो ये ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ये, यानी ट्राइंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल, सॉरी, एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू। ओके, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए, दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू दिस ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। तो इससे हम लिख सकते हैं जो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, तो ए पी देयरफॉर ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से लिख सकते हैं, यही क्या है, हमारा सेकंड पार्ट है कि ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू प्रूफ करना था। थर्ड यहाँ पे लिख देंगे सेकंड पार्ट। अब थर्ड में है ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। तो नाउ इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, कौन कौन से ट्राइंगल में? ए क्यू बी एंड सी पी डी में। तो फर्स्ट थिंग क्या दिख रही है? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी गिवन, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, सेकेंड थिंग हमें ये भी गिवन है, बी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी, यहाँ पे लिख देंगे क्यू बी इज इक्वल्स टू पी डी, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग हमें दिख रही है दोनों ट्राइंगल्स में कि ट्राइंगल ए बी क्यू है वो किसके इक्वल है? ट्राइंगल सी डी पी के। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, अल्टरनेट एंगल से ए बी क्यू इज इक्वल्स टू सी डी पी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। क्या है? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट हो गया किसे? ट्राइंगल सी पी डी के। तो ये हमें थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। अब ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ए क्यू है और सी पी है, सी पी सी टी से देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी बाय सी पी सी टी। अब हम अगर देखें ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ये जस्ट हमने सेकेंड पार्ट प्रूफ किया, एंड ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। ओके, अब जब अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम, जो फोर्थ पार्ट में, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर किससे? सेकंड एंड फोर्थ, इट इज क्लियर दैट APCQ has equal opposite sides है, and also has equal and opposite
एंगल्स, जब साइड्स इक्वल है अपोजिट एंगल्स भी है, हेंस APCQ क्या हो गया, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्या कि सबसे पहले प्रूव करना था APD CQB के कॉन्ग्रुएंट है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में AP इज इक्वल्स टू CQ प्रूफ करना था, थर्ड में ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD, फोर्थ पार्ट में AQ इज इक्वल्स टू CP, एंड फिफ्थ में जो APCQ है वो पैरेललोग्राम हो प्रूफ करना था। तो 1 बाय 1 ये सारे पार्ट्स हमने प्रूफ किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल BD। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है एंड वर्टिसेस A और C से डायगोनल BD है, उस पर 2 पॉइंट AP मतलब P and Q तक 2 लाइंस को ड्रॉ किया गया है, वो भी परपेंडिकुलर। शो करना है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD एंड सेकेंड पार्ट AP इज इक्वल्स टू CQ। ओके, तो हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, अब दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे APB एंड CQD। ओके, तो इसमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD एक गिवन हो जाएगा, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल्स टू CD। सेकेंड थिंग हमें क्या दिख रही है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल CAQ इज इक्वल्स टू एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDQ। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स। देखो फिगर में देखो, ये एंड ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। थर्ड थिंग क्या है कि APB इज इक्वल्स टू CQD, दोनों क्या है 90 डिग्री है। एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD 90 डिग्री ईच, दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ए कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स APB एंड CQD क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है जैसे कि AP एंड CQ वो भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो सेकंड पार्ट में AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT एज ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स APB एंड CQD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, देन उसके पार्ट जो है AP एंड CP वो भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AB लाइन CD के पैरेलल है एंड जो AD है वो BC के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमें प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D एंड ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ओके, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एंड फोर्थ वन डायगोनल AC, डायगोनल ड्रॉ करेंगे AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। ये जो दो डायगोनल होंगे BD एंड AC, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या है, इक्वल। ओके, ये 4 पार्ट हमें प्रूफ करने हैं, तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले और हिंट में दिया गया है कि अगर AB लाइन को एक्सटेंड किया E पॉइंट तक एंड CE जो कि AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की
सी से एक लाइन ड्रॉ की ए डी के पैरेलल, और वो किस पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पे, बी ई को, ठीक है। तो ए डी पैरेलल हो जाएगी सी ई के, और ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, सी ई। ओके, ये एक हिंट दी गई है। तो हम लिख सकते हैं इस फर्स्ट पार्ट के लिए सी ई इज इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि ये क्या एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड हमें ऑलरेडी दिया गया है ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, सी ई इज इक्वल्स टू बी सी, सी ई बी सी के इक्वल हो गई। जब दो साइड्स इक्वल हो गई तो जो उनके एंगल्स होंगे उनके अपोजिट में वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी सी बी ई इज इक्वल्स टू सी ई बी। यहाँ से लिख सकते हैं एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स, यहाँ पे लिख दो एंगल्स अपोजिट टू देयर इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल अपनी इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से सी बी ई इज इक्वल्स टू सी ई बी होगा, ठीक है। ऑल्सो हम देखें एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई, दिस एंड प्लस दिस, ये दोनों क्या हो गए, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल है, सेम साइड एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये पूरा ए बी ए डी सी ई पैरेललोग्राम हो गया, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स को क्या होते हैं 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और सी ई बी की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं सी बी ई एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल बी ये वाला एंगल प्लस सी बी ई, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा पूरा। क्यों, लीनियर पेयर बन रहा है, बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों 180 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। सी बी से सी बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना था, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो एंगल ए एंगल बी के प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, ट्रांसवर्स, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन ये ए डी एंड बी डी क्या हो जाएंगी, ए बी एंड सी डी के लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें दिख रहा है एंगल ए प्लस एंगल डी, और एंगल बी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट फर्स्ट पार्ट पे हमने प्रूव किया है एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, तो एंगल ए से एंगल ए कैंसिल, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था, एंगल सी और एंगल डी इक्वल हो, तो एंगल सी एंड एंगल डी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ओके। अब थर्ड है, यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट हुआ। अब थर्ड है कि ए बी सी, ए बी सी, दिस ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, यानी कि ए बी सी, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी
BAD। ओके, तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल, यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। DCBA, ये डायगोनल से BD एंड AC, इस लाइन को E तक एक्सटेंड किया और C से E पॉइंट को मिलाया। ओके, तो अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ABC एंड BAD में देखेंगे तो AB सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इस ट्राइंगल को देखो, एंड ABC इस ट्राइंगल को देखो, दोनों में क्या कॉमन है, AB, तो AB इज इक्वल्स टू BA, कॉमन। सेकेंड थिंग क्या दिख रही है हमें, सेकेंड हमें दिख रहा है कि जो एंगल DBA है वो किसके इक्वल है, CBA के। एंगल DBA इज इक्वल्स टू एंगल CBA, इक्वल है ना। दिस एंगल DBA, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंगल CBA, दिस एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल DBA। ओके, एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल DBA। थर्ड थिंग क्या दिख रही है, थर्ड थिंग है AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। और यहाँ पे CAB, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके, CAB इज इक्वल्स टू DBA। ओके, एंड AD इज इक्वल्स टू BC, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो यहाँ से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल ABC एंड BAD क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, AC एंड BD, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT से AC एंड BD एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो फोर्थ पार्ट क्या था, फोर्थ पार्ट यही था, AC एंड BD क्या है, डायगोनल, तो डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD, ये जस्ट हमने अब ऊपर फोर्थ पार्ट में प्रूव किया है। ओके, बाय CPCT, यहाँ पे लिख देंगे बाय CPCT एज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। तो ये हमारे चारों पार्ट थे और ये चारों पार्ट प्रूव हो गए हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय।